उन्होंने न सिंदूर डाला न फेरे लिए, बस अपनी हथेली काटी और खून मिलाकर शादी रचाई। जैसे ही वे सुहाग रात के लिए गए, दूल्हे ने दुल्हन को खाई में फेंक दिया। सौभाग्य से वह बच गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई नहीं आया। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी गुफा में रोशनी चमकी। डर के मारे उसने लकड़ी उठाई और अंदर गई। रोशनी एक जलती हुई चिड़िया से आ रही थी। उसने आग बुझाई, लेकिन चिड़िया मर चुकी थी। तभी उसने देखा बहुत सी चिड़िया जल रही थी और उसी की तरफ आ रही थी। तभी उसने पीछे देखा तो एक बड़ा जानवर खड़ा था। वह भागी, लेकिन जानवर ने आग फेंकी। वह गुफा में छुपकर बच गई, पर टांग जल गई। टॉर्च जलाई और रास्ता तलाशने लगी। रास्ते में वह गिर गई और टॉर्च बुझ गई। उसने दीवार पर नीली रोशनी देखी और पास जाने लगी, लेकिन पैर फिसला और वह खाई के किनारे पहुंच गई। वहां नीले कीड़े थे जिनसे रोशनी निकल रही थी। उसने कीड़े को कपड़े में बांधकर रोशनी बनाई। उसे एक जलस्रोत मिला, पर पानी कीचड़ भरा था। तभी ऊपर से एक बड़ा साया आया। वह फिर गुफा में छुप गई। वह थक कर सो गई। जब उठी तो देखा टांग पर नीले कीड़े थे और घाव भर चुका था। उसे समझ आया कि ये कीड़े इलाज कर सकते हैं। फिर उसे दीवार पर एक नक्शा मिला, जिससे उम्मीद जगी। उसने अपना नाम भी वहां लिखा और नक्शे के अनुसार क्रिस्टल वाला रास्ता ढूंढ निकाला, लेकिन वह नुकीले पत्थरों से भरा था। उसे एक मुकुट मिला। उसने कपड़े की पट्टियां बनाकर हाथ पैरों में बांधी और मुकुट से चढ़ाई शुरू की। बड़ी मेहनत से वह ऊपर पहुंची और पिता को खोजने निकली, लेकिन रास्ते में उसे गहनों से भरा कमरा और 3 ड्रैगन के बच्चों की लाश मिली। उसे पुरानी कहानी याद आई, जिसमें राजा ने इन बच्चों को मार दिया था और बदले में ड्रैगन ने हर पीढ़ी से बलि मांगी थी, जिससे राज परिवार ने शादियों के बहाने दूसरे परिवारों की लड़कियों को बलि के लिए भेजा। लिसा भी उनमें से एक थी। अब उसे सच्चाई समझ आ गई और रस्सी से ऊपर निकलने लगी, पर ड्रैगन ने फिर देख लिया। वह किसी तरह बची और घोड़े पर भागी। फिर एक गुफा में छुप गई। ड्रैगन ने पूरी घाटी जला दी। रानी ने उसकी बहन को बलि के लिए भेजा। जब लिसा को ये पता चला तो वह वापस गई और नक्शे के अनुसार ड्रैगन और बहन तक पहुंच गई। उसने हथियारों से टाइम बम बनाया और ड्रैगन के पास रखा। जैसे ही आवाज आई, ड्रैगन उधर गया। वह बहन को लेकर भागी, लेकिन ड्रैगन वापस आ गया। लिसा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह शाही खून की नहीं है, लेकिन ड्रैगन नहीं माना। उसने लिसा पर हमला किया। लिसा ने उसकी आंख में चाकू मारा और पेट में तलवार ठोक दी। ड्रैगन ने उसे पकड़ा, लेकिन वह फिर से हमला कर गई। इस बार वह एक राख उड़ाने वाला पत्थर लेकर उसे गुस्सा दिलाती है। ड्रैगन आग फेंकता है और खुद जल जाता है। लिसा ने उसे मारने की बजाय इलाज किया और बताया कि सच्चे दोषी शाही लोग हैं। अगली सुबह जब नया विवाह हो रहा था, लिसा वहां पहुंची और लड़की को वहां से हटने को कहा। ड्रैगन ने आकर पूरा महल और राज परिवार जला डाला। अंत में ड्रैगन और लिसा दोस्त बन गए।